अमेरिका के ईरानी टैंकर पर हमले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और एक टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में टैंकर को रोका है। ईरान के झंडे लगे 2 टैंकर्स को रोका गया है। तो इस हालात के बीच में ये एक बहुत बड़ी खबर है, जहां अब अमेरिका का ईरानी टैंकर पर यह हमला और रवि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर हालात बने हुए हैं, जो हालात ओमान की खाड़ी में बने हुए हैं, ऐसे में यूएस सेना की तरफ से ओमान की खाड़ी में ईरान के इस टैंकर को रोकना सिचुएशन को और ज्यादा एस्केलेट कर सकता है। बिल्कुल सुरभि, और ये अनएक्सपेक्टेड हालांकि नहीं था और अमेरिका लगातार एग्रेसिव हो ही रहा है, अपना दबाव वो भी बढ़ा रहा है लगातार। कई सारी ऐसी खबरें हैं जिससे अमेरिका लगातार प्रोवोक होता दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसी कोशिशें हमें देखने को मिली हैं और अब ये जो खबर आप देख रहे हैं, ईरान के झंडे लगे 2 टैंकर्स को रोका गया। और इजराइल का आयरन डोम बहुत मजबूत, आयरन डोम ने रोके ज्यादातर हमले, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। मिसाइल हमलों को आयरन डोम ने रोका है। ईरान ने अब तक इजराइल पर दागी 1500 मिसाइलें। इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी नहीं है अपने सुरक्षा कवच को लेकर, यह दावा इजराइल का। बड़ी खबर यह है कि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बैठक की है और सिचुएशन रूम में ट्रंप ने की है बैठक, जहां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये मीटिंग। इसी बैठक में ट्रंप की पूरी वॉर कैबिनेट भी मौजूद रही। अब बैठक में युद्ध फिर से शुरू करने पर चर्चा और ईरान को लेकर किसी भी समय बड़ा फैसला मुमकिन है। तो एक तरफ सैन्य एक्शन को लेकर मिल रहे संकेत, वहीं सैन्य विकल्पों को देखते हुए इससे पहले भी सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक हो चुकी है। लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की इस मीटिंग का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बैठक में ट्रंप की पूरी वॉर कैबिनेट भी मौजूद रही। तो सिचुएशन रूम की इस बैठक ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। ईरान पर हमले की तैयारी, सिचुएशन रूम में यह बैठक हुई है और सिचुएशन रूम में ट्रंप की यह बड़ी बैठक, दोबारा हमले के लिए ट्रंप की यह बैठक की गई है और ईरान पर कभी भी हमला संभव है। बैठक में कौन कौन शामिल, जरा ये भी देख लेते हैं। बड़े नाम जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति मार्को रूबियो, विदेश मंत्री पीट हेग्सेथ, रक्षा मंत्री जॉन रेडक्लिफ, सीआईए के निदेशक जनरल डैन केन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन स्टीव विटकॉफ, विशेष दूत ये बैठक में शामिल रहे। और बैठक में देखा जाए तो क्या चर्चा की गई, युद्ध विराम खत्म करने पर विचार हुआ, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना एक बड़ा मकसद, इस पर फिर से चर्चा, और ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर मंथन हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी अमेरिका की नीति पर बातचीत हुई, यानी ये संभावित मुद्दे जिन पर चर्चा हुई होगी। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, सिचुएशन रूम में ट्रंप का होना, ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर देना और ये कह देना कि भाई अब तैयारी जंग की ही होगी, क्योंकि ये जो सीज फायर है ये तो लाइफ सपोर्ट पे है, बस कुछ ही समय की बात है, इसका जीवन खत्म होने वाला है। सारे संकेत तो मिल ही रहे हैं युद्ध के फिर से शुरू होने के। बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि टीवी 9 की तरफ से हम लगातार ये बात कहते आए थे कि चूंकि ईरान और अमेरिका के बीच कोई कॉमन ग्राउंड है नहीं, तो नेगोशिएशन में कुछ हासिल नहीं होने वाला है और आखिरकार दोनों पक्ष को यही लगेगा कि अब एक बार युद्ध ही करना पड़ेगा और वो वही हालात यहाँ पर बन रहे हैं। जब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह राष्ट्रपति ट्रंप अपने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठकर सिचुएशन रूम में इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंचे कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि अब सीज फायर तो लाइफ सपोर्ट पर है। देखिए सीधी सी बात है कि 40 दिन की जंग के बाद ईरान का भी हौसला काफी बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मुकाबला किया है, तो वैसी स्थिति में वो किसी दबाव में आकर, किसी धमकी में आकर तो नेगोशिएशन करने से रहे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सामने मुश्किल की स्थिति यह है कि पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम उसके लिए मुख्य चुनौती थे। अब ऊपर से अगर आप कहें तो उनके गले में हॉर्मुज भी आ पड़ा है कि हॉर्मुज की जो स्थिति है, आप मानकर चलिए कि अगर यहां से ईरान के कंट्रोल में हॉर्मुज रहा तो हॉर्मुज ईरान के लिए बैठे बिठाए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होगा। जितने भी जहाज वहां से जाएंगे वो टोल देना पड़ेगा, जो अमेरिका को मंजूर नहीं होने वाला है, कतई नहीं। तो वैसी स्थिति में साफ तौर पर है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण के नाम पर अमेरिका राउंड 2 करने जा रहा है। बस केवल सवाल यह है
कि इसमें से मुख्य सेनापति कौन होगा और पीछे से कौन आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत में तकरीबन ये तय हो गया है कि अब लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने उन्हें समझा दिया है कि ईरान बातचीत से नहीं मानेगा, उसके लिए आपको लड़ाई ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल मनीष, जल्द आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर, क्योंकि अब दक्षिण लेबनान में इजरायल के भीषण हमले की एक तस्वीर सामने आई है। इस हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन स्टोर पर लगातार हो रहे हमलों के बीच ये एक और हमला। इस हमले के बाद इलाके में मची भीषण तबाही की तस्वीर देखिए। तो इजरायल की ईरान के खिलाफ युद्धक तैयारी, वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में लगातार इजरायल की तरफ से जारी हमले। अब उन्हीं लेटेस्ट हमलों की वो तस्वीरें जहां एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े स्तर पर आईडीएफ की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये लेबनान से सामने आई एक और तस्वीर। और वही लेबनान में मिसाइल लॉन्च सेल पर हमला, आईडीएफ के हमले में मिसाइल लॉन्च सेल तबाह, मिसाइल लॉन्चर ले जा रहे ट्रक पर अटैक, हवाई हमला कर इजरायली सेना ने मचाई तबाही। और अब बड़ी खबर है, सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर। सीज फायर अब अपने अंतिम चरण में है और अमेरिका ईरान पर पूर्ण विजय प्राप्त करेगा। तो देखिए, ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि इस युद्ध विराम के जीवित रहने के चांसेस सिर्फ 1% ही है, 1% ही चांस है। हालांकि सवाल इसी को लेकर खड़ा होता है रवि कि क्या टूटने वाला है युद्ध विराम और क्या ट्रंप लेंगे इंतकाम। ये सवाल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, युद्ध विराम लाइफ सपोर्ट पर है और विश्वसनीय रूप से कमजोर हालत में है और इस बयान के मायने समझना जरूरी है रवि। बिल्कुल, ईरान पर कभी भी हमला संभव है। पश्चिमी एशिया में फिर भड़केगी जंग। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, यह भी देखिए। ईरान ने जंग खत्म करने का प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को रद्दी बता दिया है और ट्रंप के पास अब दो विकल्प हैं, जहां पहला विकल्प प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू किया जाए, दूसरा विकल्प बमबारी के अभियान को फिर से शुरू किया जाए। मनीष, एक सवाल आपसे इसको लेकर करूंगी, क्या इसी प्रोजेक्ट फ्रीडम को देखते हुए आपको लग नहीं रहा इंटरमिटेंट तरीके से हमलों की शुरुआत हो चुकी है? हालांकि ये बड़ी बात है कि ईरान के 25% लक्ष्यों पर हमले किए जाएंगे, इस बात के भी संकेत मिल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नाम तो इसलिए बदला गया था ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिकी संसद में दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा कि पहले जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा था वो बंद हो गया है, अब ये ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चल रहा है। तो जाहिर है कि अब इसमें फिर आपको 2 महीने का समय मिल गया है। लेकिन जब आप ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अपने वॉरशिप को साथ में भेजते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस करने के लिए, तो ईरान उस पर हमला करेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था, और जैसे ही वो हमला करेगा तो फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो पिछले हफ्ते 2-3 बार बहुत सीरियसली सीज फायर का वायलेशन हो चुका है। बस अमेरिका और इजराइल को यह तय करना है कि इस लड़ाई को कब वो कंटिन्यू करें, और बस इसी के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात आपको कह रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की जो कंटिन्यूटी है वही इस लड़ाई के जो सेकेंड राउंड है उसकी शुरुआत करेगा। दरअसल अमेरिका को भी ये रियलाइज हुआ, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लग रहा था कि 40 दिन के जंग के बाद एक दबाव से शायद ईरान मान जाएगा, लेकिन देखिए ईरान की भी मजबूरी है। ईरान अगर ये समझौता करेगा तो ईरान में बगावत हो जाएगी। तो ईरान के कोई भी नेगोशिएटर, ईरान की कोई भी सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस वक्त अमेरिका के साथ हाथ मिलाए और अमेरिका की शर्तों के मुताबिक किसी तरह का समझौता करे। तो जब दोनों पक्षों में 180 डिग्री का फासला है तो आखिरकार लड़ाई ही एकमात्र विकल्प है। बिल्कुल, और देखिए, शांति का रास्ता मतलब एक टाइट रोपवे पर चलने वाली बात थी ये, और दोनों के लिए आसान नहीं था। और यही वजह है कि जो आसान रास्ता है युद्ध का वो चुनते नजर आ रहे हैं दोनों पक्ष। और देखिए, लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला और जर्जुआ और दक्षिण लेबनान के कई शहरों में हमले हुए हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक से इलाके में दहशत, हवाई हमले में इमारतें तबाह हुई। देखिए ये एयर स्ट्राइक और उसके बाद यहां पर क्या हालात हुए हैं, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर, लेकिन अब यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा। एटम प्रोग्राम पर ईरान का जवाब मंजूर नहीं, ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और देखिए यूएस ने मोर्चा खोला, ईरान पर क्या होगा बड़ा हमला। देखिए ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल वार्निंग और ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा, ये ट्रंप साफ साफ
कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। हालांकि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। ट्रंप की इस रणनीति को समझिए, जहां पहले आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाओ और फिर कड़ी सार्वजनिक चेतावनी दो और उसके बाद नई शर्तों पर बातचीत की पेशकश करो। खास बात यह है कि अमेरिका बातचीत का रास्ता खुला रखना चाह रहा है और रखे हुए भी है। अभी भी सैन्य विकल्प की धमकी भी साथ में दे रहा है कि मतलब अगर बातचीत हो भी तो अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन इन्हीं शर्तों को ईरान भी नामंजूर कर चुका है। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ये दावा कर रही है कि ईरान को यूएस के औपचारिक जवाब का भी इंतजार है। ईरान पाकिस्तान के जरिए जवाब चाहता है और ट्रंप के मीडिया इंटरव्यू से कूटनीतिक फैसले नहीं होते हैं। यानी जो बयान डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सवालों में और चेतावनी भरे लहजे से दे रहे हैं, उसी को लेकर ईरान ने कह दिया है कि फिलहाल यूएस के औपचारिक जवाब का इंतजार है और ट्रंप के मीडिया इंटरव्यू से कूटनीतिक फैसले नहीं होते हैं। और ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का बयान आया, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हम हर विकल्प के लिए तैयार है। ये कालिबाफ ने कहा है, हमारे जवाब से हैरान रह जाएगा दुश्मन। बड़ी खबर है, ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का बयान, जहां अमेरिका को ईरान का प्रस्ताव मानना ही होगा और यूएस के पास प्रस्ताव मानने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हालांकि अमेरिका को भुगतना होगा खामियाजा। अब कैसे अमेरिका को खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि इसी वक्त के तहत ईरान ने भी बड़े स्तर पर युद्ध को लेकर तैयारी कर ली है और चेतावनियां बार बार दी हैं कि अगर एक भी हमला हुआ तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। रहा सवाल प्रस्ताव का, तो अमेरिका को ईरान का प्रस्ताव मानना ही होगा। यूएस के पास प्रस्ताव मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ईरान का एटमी मिशन यूरेनियम पर यह बड़ी टेंशन, जहां लगातार बिगड़ते हालात के बीच, बढ़ते तनाव के बीच ये बयान बहुत मायने रखते हैं। लेकिन इस बीच अब सऊदी तेल कंपनी अरामको के सीईओ की चेतावनी को लेकर एक खबर आ रही है। यह अब तक का सबसे बड़ा तेल संकट है और कुछ हफ्ते और संकट तो परेशानी बढ़ेगी। हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल तेल की कमी हो रही है। हालात सामान्य होने में अगला पूरा साल लगेगा। यानी साफ है कि इस हालात के बीच तेल संकट को लेकर एक और चेतावनी। और यह आपको बता दें, सऊदी तेल कंपनी अरामको के सीईओ की तरफ से चेतावनी में साफ तौर पर कहा गया कि कुछ हफ्ते और संकट तो परेशानी पड़ेगी, क्योंकि हर हफ्ते 10 करोड़ बैरल तेल की कमी हो रही है। दोनों पक्ष वार्ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, यूएन ने कहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी से पड़ी है परेशानी, कूटनीतिक प्रयास जारी रहने चाहिए, ये यूएन ने कहा है। एक और बड़ी खबर, ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की मांग की है। आईएमओ प्रमुख से बातचीत में ओमान ने कहा है कि हॉर्मुज में फंसे जहाजों को मुक्त करने की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। तो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो चुका है, यहां पर पिछले कई महीनों से जहाज फंसे हुए हैं। फिलहाल आईएमओ प्रमुख से बातचीत में ही ओमान की तरफ से यह मांग की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को मुक्त करने की जरूरत है। और पाकिस्तान की चालबाजी का पर्दाफाश, जंग के दौरान ईरान की कर रहा था मदद, ईरानी विमानों को पार्किंग की दी इजाजत, अमेरिकी हमलों के डर से पाकिस्तान पहुंचाए गए विमान। ईरान का RC-130 जासूसी विमान भी पाक एयरबेस पर उतरा। तो ईरान का एटमी मिशन यूरेनियम पर बड़ी टेंशन। बड़ी खबर क्या है, जहां अमेरिका साफ तौर पर यूरेनियम संवर्धन बंद हो ये बात दोहरा चुका है और ईरान अपना पक्ष रख चुका है कि यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है। दूसरी बड़ी बात, जहां अमेरिका परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा ये साफ कर चुका है, वहीं हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, जिसकी चेतावनी और संकेत ईरान की तरफ से मिल चुके हैं। एक सवाल ये कि क्या अमेरिका को डर है, क्योंकि ईरान के ठिकानों में 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। दूसरी बड़ी बात, जहां की सिर्फ एक हफ्ते में 90% संवर्धित यूरेनियम बना देगा। और तीसरी बड़ी बात कि ये इतना यूरेनियम है कि 11 परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए ये काफी है। एक और सबसे बड़ा सवाल ऐसे में मनीष, डिप्लोमेसी की बात भले ही यूएन करे,
डायलॉग को लेकर भले ही जितनी मर्जी कोशिश हो, उसका हल कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं। और एक और बड़ी बात ये इसलिए मेंशन करना चाहती हूं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से मीडिया के सवालों में दिए जा रहे जवाब किसी चेतावनी से कम नहीं है। लेकिन ईरान तो कह रहा है कि हमें तो अभी भी यूएस के इंतजार है जवाब का, क्योंकि वो तो सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करके जवाब दे रहे हैं, सीधे तौर पर जवाब नहीं मिल रहा। देखिए, इस मसले का हल इसलिए भी नहीं निकल रहा है क्योंकि अमेरिका का एक धोखे वाला इतिहास रहा है इस मुद्दे को लेकर। बार बार ईरान ये देख रहा है कि अमेरिका ने ठीक इसी तरीके से लीबिया के साथ, जब जनरल गद्दाफी उसके शासक थे, तो उनके साथ किस तरह से सुलूक किया था कि जब लीबिया से कहा गया कि आप अपने सारे हथियार और परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दीजिए और हम आपका कुछ नहीं करेंगे, और फिर जब लीबिया में ये सब हथियार हटा लिए आईएईए के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर किस तरह से नाटो के उकसावे पर गद्दाफी मारे गए थे। तो ईरान को पता है कि अगर वो अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करेगा या आईएईए पर आंख मूंद कर भरोसा करेगा तो उनका भी हाल लीबिया जैसा होगा। यही वजह है कि बार बार राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर या अमेरिका के तरफ से अलग अलग तरह से प्रस्ताव को देने के बावजूद ईरान उस पर तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि आप सोचिए, ईरान चाहता है कि ठीक है 400 केजी यूरेनियम मेरा आप रूस में रखवा दीजिए, तो अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बात नहीं बनेगी। तो बात कैसे बन सकती है? बात का सिर्फ एक ही उपाय है कि जब यह तय हो जाए कि क्या वाकई में ईरान इस हालत में नहीं है कि वो अमेरिका से जंग लड़ सके। 40 दिन की जंग का जो सबसे आप कहें कि बुरी बात रही वो यही कि दोनों पक्षों को लगता है कि युद्ध उनके नाम रहा और जीत उनकी हासिल हुई। तो ईरान को भी लगता है कि उसने जीत हासिल की है। तो ऐसी स्थिति में क्यों वो कॉम्प्रोमाइज करेगा? ये एक बहुत ही रैशनल सा सवाल है, और इसीलिए ये सिचुएशन बार बार बन रही है कि दोबारा से जंग शुरू होगी। और टीवी 9 की तरफ से हम दुनिया भर के दर्शकों से कहना चाह रहे हैं कि कभी भी दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है, और ये हालात लंबे समय तक चलेगा और इसका प्रभाव दुनिया के कोने कोने में पड़ेगा। ये होने की स्थिति आ रही है, और ये कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि समंदर में बन रहे हालात जो है चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल, हालात तो गंभीर ही बनते जा रहे हैं। और देखिए, इजराइल में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई है और ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर चर्चा हुई है। युद्ध विराम टूटा तो इजराइल करेगा हमला, ये यहां पर चर्चा हुई है। अमेरिका के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल, और इसको लेकर यहां पर चर्चा भी हुई है। यानी कि जो ट्रंप ने संकेत दिया उसके बाद यह सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक है इजराइल की। और इजरायली पीएम ने की यूरोपियन यूनियन प्रतिबंधों की आलोचना, जहां प्रतिबंध नैतिक दिवालियापन है। नेतन्याहू का यह बयान कि हिंसा के आरोप में यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए। ईयू ने गाजा में हिंसा के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। और इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया, ईरान के खिलाफ अभी जंग खत्म नहीं हुई, परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है, संवर्धित यूरेनियम को भी हटाना है। तो देखिए, इजराइल तैयार, ईरान पर होगा वार। जी हां, सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग की गई इजराइल के द्वारा। नेतन्याहू ने यह मीटिंग बुलाई और ईरान पर हमले की रणनीति यहां पर तैयार की गई। हमले को लेकर विस्तार से इस मीटिंग में चर्चा हुई। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के सामने ब्लूप्रिंट रखा। सिक्योरिटी कैबिनेट ने प्लान को मंजूरी भी दी। खास बात यह कि ट्रंप के सिचुएशन रूम में मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने बैठक की और युद्ध विराम टूटा तो यूएस के साथ इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला करेगा, ये इस बैठक में चर्चा हुई। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान के खत में एटमी वेपन का जिक्र नहीं है, और ईरान ने सहमत होने के बाद फैसला बदला। हालांकि हमें पूर्ण विजय प्राप्त होगी, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान। जहां सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के इस लेटर में, ईरान के खत में एटमी वेपन का जिक्र नहीं है, और ईरान ने सहमत होने के बाद ही अपना फैसला बदला है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है, ईरानी लोग सड़क पर उतरना चाहते हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के लोगों के पास हथियार नहीं है, मैं खुद लड़ाकों से बहुत निराश हूं, ये कहा है ट्रंप। और बड़ी खबर है, चीन दौरे को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। चीन की यात्रा के लिए बेहद उत्सुक हूं, राष्ट्रपति जिनपिंग सम्मानित नेता हैं, दोनों देशों के लिए अच्छे फैसले होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा
और ईरान से टेंशन। चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप, जहां राष्ट्रपति ट्रंप आपको बता दें कल चीन के दौरे पर जा रहे हैं। 2017 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पहला चीन दौरा होगा, जहां मार्च अप्रैल में तय था, लेकिन ईरान युद्ध के कारण ये टल गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की अब 1-to-1 मुलाकात को लेकर भी खबर है। ट्रंप का चीन दौरा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ईरान को चीन से लगातार मदद मिल रही है। चीन तेल खरीद कर ईरान की मदद कर रहा है, हथियार और तकनीकी समर्थन भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान से तेल खरीद कम करें, प्रतिबंधों का पालन करें, ईरान को आर्थिक राहत ना दे। हालांकि चीन ये चाहता है कि पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध ना हो, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और ना बढ़े। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, चीन जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बहुत क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं इस दौरे से? पहली बात तो आप देखिए कि राजनीतिक तौर पर यह कितना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप हमेशा बाइडेन को चीन का करीबी कहते थे, लेकिन बाइडेन तो नहीं गए और ट्रंप दोबारा से चीन जा रहे हैं। लेकिन इस बार जब ट्रंप चीन जा रहे हैं तो वो बहुत कमजोर अमेरिकी नेता या अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जा रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी 40 दिन की जंग ईरान के साथ लड़ी थी और सुपर पावर होने के बावजूद वो जीत का सेहरा अपने माथे पर नहीं बांध पाए हैं। तो वैसी स्थिति में जब वो चीन के सामने जाएंगे तो आप सोचिए कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि किस तरीके से अमेरिका को और अधिक अपमानित करना है। दूसरी बात आप देखिए कि 40 दिन के जंग के दरमियान दुनिया भर के तमाम सबूत हैं कि कैसे चीन ने ईरान की मदद की। पहले तो तेल खरीद ही रहा था और फिर जंग के दरमियान चीन ने अपने सैटेलाइट के जरिए ईरान के सैन्य क्षमता को काफी मजबूत कराया, जिसकी वजह से ईरान ने अपने मिसाइलों से सटीक हमले किए अमेरिकन बेस पर और भारी तबाही मचाई। इसके बावजूद ट्रंप को वहां जाना पड़ रहा है। तो ट्रंप चाहे जितना भी अपना पीठ थपथपाएं, हकीकत यह है कि चीन ने बेबस कर दिया है अमेरिका को और अब अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि चीन की मदद से वो ईरान को मना लें और इस बार की उनकी यात्रा की कोशिश भी वही रहेगी। कहां तो मसला पहले ट्रेड डील का होता था कि अमेरिका और चीन के बीच कैसे ट्रेड डील बनेगा, लेकिन इस वक्त फोकस सारा ईरान युद्ध होगा और ईरान को मनाने में, समझाने में वो चीन की मदद लेना चाहते हैं ट्रंप। इस कोशिश में वो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई सफलता हाथ लगने वाली है। दौरा कितना मायने रखता है, अहमियत और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। मनीष, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बड़ी खबर पंजाब से है, जहां तरन में बीजेपी दफ्तर पर हमले को लेकर खबर आ रही है। नकाबपोश हमलावरों ने तोड़फोड़ की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को लेकर भी खबर है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप, हमलावर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं और यही सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां देखिए किस तरीके से इस परिसर में शामिल होते हुए कई लोग नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, आप कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के ये आरोप, क्योंकि खबर है नकाबपोश हमलावरों ने तोड़फोड़ की है। तस्वीरें पंजाब के तरन में बीजेपी दफ्तर पर हमले की सामने आ रही हैं। फिलहाल ये बिल्कुल परिसर के आगे लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए वहां अचानक बिगड़ते हालात की वो तस्वीर। अब अंदर की भी एक और तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए कैसे इस परिसर में कई लोग घुस आए, हंगामा करते रहे और फिर देखिए कैसे पर्चे उड़ाकर फेंके और फिर हाथापाई शुरू हो गई।